बहुत बहुत पहले सतयुग और त्रेता युग के बीच के एक समय में धरती पर गंधर्वपुरी नाम का एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। इस राज्य पर राजा कर्ण का शासन था, जो अपनी प्रजा के लिए एक पिता समान थे। वे सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक खोजी थे, जो सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं को ही नहीं बल्कि संसार के हर रहस्य को जानना चाहते थे। एक बार राजा कर्ण घोड़े पर सवार हो शिकार के लिए निकल गए। बहुत समय तक इधर उधर शिकार करने के बाद भी उन्हें कुछ भी न मिला और वे एक घने और अपरिचित जंगल में जा पहुंचे। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। राजा कर्ण को वहां एक पुराने रहस्यमयी मंदिर के अवशेष मिले। वहां एक टूटी हुई मूर्ति के नीचे एक पत्थर चमक रहा था। यह एक साधारण पत्थर नहीं था बल्कि एक अद्भुत और दिव्य मणि थी, जिसे हमारे पौराणिक ग्रंथों और कहानियों में नागमणि कहा जाता है। यह हल्की नीली आभा से जगमगा रही थी। जैसे ही राजा कर्ण ने उसे हाथ में उठाया, उस नागमणि में एक अजीब सी स्पंदन महसूस हुई। वहीं पास ही में एक बूढ़ा ऋषि ध्यान में बैठा था। कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञानी हैं, कृपा करके मुझे इस मणि के बारे में विस्तार से बताएं। तभी ऋषि ने आंखें खोलकर कहा, हे राजन, यह जो आपके हाथ में है ये कोई साधारण मणि नहीं है। यह नागलोक के राजा की मणि है। इसमें इतनी सारी शक्तियां हैं जिनका कोई तोड़ ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति इसे ले अनंत जल से भरे विशाल समुद्र में एक बार को चला जाए तो इसके प्रभाव से पानी उसको छू भी ना पाएगा। और इतना ही नहीं, ये समुद्र को 2 हिस्सों में बांटकर उसे जाने के लिए पथ प्रदान कर सकती है। ये सुनकर राजा कर्ण का हृदय रोमांच से भर उठा। उन्होंने बिना ज्यादा विचार किए तुरंत समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया और नागमणि को लेकर विशाल समुद्र के तट पर खड़े हुए तो उन्होंने मणि को अपने हृदय के पास रखा। उस मणि की शक्ति से समुद्र का अथाह पानी हिलने लगा। धीरे धीरे पानी 2 हिस्सों में बंटने लगा और बीच में एक अद्भुत मार्ग बन गया। राजा कर्ण को ये देखकर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि समुद्र के नीचे भी ये सब हो सकता है। अब राजा कर्ण उस मार्ग पर चलते गए। काफी दूर जाने के बाद उन्हें देखने को मिला कि एक विशाल गुफा है और उस गुफा से निरंतर नीले प्रकाश की रोशनी प्रस्फुटित हो रही है। राजा कर्ण उस गुफा के पास गए और उसके अंदर जाने का निश्चय किया और चल पड़े एक अज्ञात राह पर। बहुत समय उपरांत उन्हें एक दिव्य एवं विशाल महल दिखा, जिस पर 2 बड़े बड़े नागों की मूर्तियां खुदी हुई थीं। यह कुछ और नहीं बल्कि नागलोक का प्रवेश द्वार था। जैसे ही कर्ण ने उस महल के प्रवेश द्वार में कदम रखा, वे एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जो उनकी कल्पना से परे थी, जहां हर जगह हीरे, पन्ने और नीलम की चमक थी। महल और घर सब रत्नों से बने थे। इसी बीच राजा कर्ण की नजर एक अत्यंत सुंदर कन्या पर पड़ी, जो वहां के राजा नागराज की पुत्री थी और उसके चेहरे पर एक अलौकिक सौंदर्य। इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट